देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि चुनाव कभी भी हो सकता है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव की वजह से आप काम में तेजी लाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको जनता ने तेजी से काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया, और चुनाव जब भी हो आएंगे तो मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के मुद्दों के साथ हैं, और जदयू के लोग, राजद के लोग, महागठबंधन के लोग सिर्फ बाहर से लोग बुलाएंगे, उनको लिट्टी चोखा खिलाएंगे, यहाँ बैठक करेंगे, लेकिन विपक्षी दल कितने इकट्ठे हो जाएं, आएंगे तो मोदी जी ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में हूं आपके साथ रिया सुमन। देखिए, लगातार बिहार की जो सियासत है, राजनीति की जो सियासत है, काफी ज्यादा गर्म दिख रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार मंत्री मंडल के सभी लोग इस्तीफे दे रहे हैं, उसको लेकर काफी ज्यादा नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए। वहीं देखिए, बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी का एक लगातार पलटवार हो रहा है। आपको बता दें, नीतीश कुमार पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 2024 से पहले चुनाव हो जाएगा, दरअसल नीतीश कुमार जी की मानसिक तनाव कमजोर पड़ चुकी है। तो सबसे पहले आप पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को इस वीडियो में सुनिए, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। तो आपने देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि चुनाव कभी भी हो सकता है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव की वजह से आप काम में तेजी लाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको जनता ने तेजी से काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया, और जनता में नाराजगी थी पिछले चुनाव में, इसलिए जनता दल यूनाइटेड को सुस्त काम के लिए कम सीटें आई थी। आपको तेज़ी लाना चाहिए। ये राजद के लोग, जदयू के लोग ये चुनाव को देखकर ही काम करते हैं। कुछ तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन दिन रात काम करना, 24/7 काम करना, तेज़ी से काम करना। जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, उसका तेज़ी से काम करके उद्घाटन भी वही करते हैं। यही सीखना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि जो केंद्र से आप कुछ ना सीखे, तो कम से कम मोदी जी से कंपटीशन करके काम में कर लीजिए। तेज़ी से काम कैसे होता है? नरेंद्र मोदी जी अगर 900 करोड़ का संसद बनाते हैं तो देश दुनिया में चर्चा होती है, और यहाँ 1000 करोड़ से ऊपर का जो पुल है वो बिहार में कभी उड़ जाता है हवा में, फिर बह जाता है और ढह जाता है। यही तो बिहार की सरकार का काम है। आखिर क्या वजह है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक जांच लिपापोती कह दी गई। यही काम है। तो तेज़ी से काम कीजिए। चुनाव तो वक्त पे होंगे, और चुनाव जब भी हों आएंगे तो मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के मुद्दों के साथ हैं, और जदयू के लोग, राजद के लोग, महागठबंधन के लोग सिर्फ बाहर से लोग बुलाएंगे, उनको लिट्टी चोखा खिलाएंगे, यहाँ बैठक करेंगे। और बैठक तो पुल गिर गया इस पर करनी चाहिए थी, डेवलपमेंट में तेज़ी लाने पर करनी चाहिए थी, लेकिन विपक्षी दल कितने इकट्ठे हो जाएं, आएंगे तो मोदी जी ही। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे, और यहाँ जितने गठबंधन के साथी उनके आ जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में भी 40 की 40 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का और उसका गठबंधन जीतेगा। ये महागठबंधन बिना पतवार के चल रही है। जो महागठबंधन में जो मांझी थे वही कश्ती से कूद गए हैं, और महागठबंधन में अब कोई देखिए, बिहार के अंदर इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। मुजफ्फरपुर में प्लग एंड प्ले का काम बहुत अच्छा हुआ, जो हम लोगों ने शुरू किया था, और उसमें गति शक्ति से 1200 करोड़ के करीब पैसे केंद्र से मिले थे। उसी से सारे शेड बने और लोग आने लगे, और कई लेदर की कंपनी आई है। मेरी तो मांग है नीतीश कुमार जी से कि वो जो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी जो हमने बनाई थी, उसको 30 जून को ख़त्म हो जाएगी, उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए कम से कम 1 साल और, क्योंकि बीच में सरकार बदल गई, लोगों की राय बदल गई बिहार के बारे में। आईटीसी चली गई, हल्दीराम चला गया, जो पेप्सी भी
बक्सर में आने वाली थी उसने भी हाथ खींच लिए। ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी कंपनियां चली गई, लेकिन टेक्सटाइल और लेदर में क्योंकि लेबर बिहार के हैं तो बड़ी तादाद में बिहार में कंपनियां आ सकती हैं। वो तो हमें अगर 1-2 साल और मौका लगा होता तो हम मजदूरों का पलायन बिहार होता है, हम तो उद्योगपतियों का पलायन करा देते बिहार में। वो पटना में आके घर रखते और यहीं पर फैक्ट्री चला के यहाँ से, क्योंकि लोगों को ले जाते, जो काम उनके ज़रिए होता उससे बहुत लाभ होता, क्योंकि लेबर यही है। जो लेबर ओरिएंटेड जॉब है, यहीं के लेबर जो टेक्सटाइल लेदर के हैं वो जाते हैं त्रिपुर में, चेन्नई में, सूरत में। तो कंपनी के लोग अगर यहाँ ज़मीन अच्छी हो, प्लग एंड प्ले हो और वो यहाँ आकर अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार से कि टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी जो हमारे वक्त में बनी थी उसमें कोई ईगो मत लीजिए, उसको 1 साल ज़रूर आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जो उद्योग की रफ्तार चली थी उसमें कोई रुकावट नहीं आए। हम कितने भी मतभेद सरकार के स्तर पे हमारे हैं, लेकिन बिहार में रोज़गार और उद्योग पर भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग रोजगार लगना चाहिए, लेकिन उद्योग लगने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को भी ठीक करना चाहिए, तभी उद्योगपति आएंगे। वीडियो में सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। उन्होंने साफ तौर पे बिहार सरकार पे तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार कमजोर पड़ते जा रहे, लगता है कि 2024 से पहले वो टूट जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से टाइल को ले बिहार की जो राजनीति है वो भी अभी तक किसी तरह हुआ। तमाम अपडेट के साथ जुड़े रहे। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।